जिस गांव में कभी हर शाम बच्चों की हंसी और बुजुर्गों की कहानियां गूंजती थीं, आज वहां सन्नाटा था। हवा भारी थी, जैसे गांव खुद डर के साए में सांस ले रहा हो। गांव का सबसे मजबूत आदमी देवेंद्र आज खाट पर पड़ा था। वही देवेंद्र जिसने अपने जीवन में न जाने कितनी बार गांव को बुराई से बचाया था। आज उसका चेहरा पीला था, सांसें उखड़ रही थी। उसके पास बैठा था उसका बेटा नीरव। नीरव जवान था, लेकिन उसकी आंखों में आज बच्चे जैसी बेबसी नहीं थी, वहां आग थी। पिताजी, आप अपनी आंखें बंद मत कीजिए। आपने ही तो मुझे सिखाया है कि आखिरी सांस तक हार नहीं मानते। देवेंद्र ने मुश्किल से आंखें खोली। बेटा, मेरी देह अब मेरा साथ छोड़ रही है। मुझे मौत से डर नहीं है। डर इस बात का है कि मेरे बाद यह गांव सुरक्षित रहेगा या नहीं। जिस दानव को मैंने सालों पहले भगाया था, वह बदला लेने जरूर लौटेगा। नीरव ने पिता का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अगर वो लौटा तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। देवेंद्र हल्का सा मुस्कुराया। तेरी बातों में मुझे अपनी जवानी दिखती है, लेकिन यह बीमारी साधारण नहीं है। यह उसी दानव की चाल है। नीरव उठ खड़ा हुआ। मैं अब भी वैद्य को लेकर आता हूं, आप बस सांस लेते रहिए। नीरव दौड़ता हुआ गांव की गलियों से निकला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह वैद्य के घर पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। वैद्य जी, मेरे पिताजी बहुत बुरी हालत में हैं। अगर आप नहीं आए तो मैं उन्हें खो दूंगा। वैद्य ने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में चिंता साफ थी। मैं चलता हूं बेटा, लेकिन याद रखो, हर बीमारी दवा से नहीं जाती। हवेली पहुंचकर वैद्य ने देवेंद्र की नाड़ी देखी। बहुत देर तक चुप रहा। नीरव से रहा नहीं गया। साफ बताइए, क्या कोई इलाज है या नहीं? वैद्य ने गहरी सांस ली। यह रोग श्राप है, इसका एक ही इलाज है, अरण्य पर्वत के भीतर खिलने वाला रक्त कमल। नीरव सिहर गया। वह जगह तो मौत का रास्ता है। हाँ, और समय बहुत कम है। सूरज ढलने से पहले लौटना होगा। नीरव ने बिना सोचे कहा, मैं जाऊंगा। तभी हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया। काले धुएं में से वही दानव प्रकट हुआ। तो शेर बिस्तर पर पड़ा है। आज उसका अंत मेरी आंखों के सामने होगा। नीरव आगे आया। अगर तुझ में हिम्मत है तो सूरज ढलने तक रुक। मैं रक्त कमल लाने जा रहा हूं। अगर मैं लौटा तो तू मुझसे लड़ेगा। दानव हंसा। जा, मैं तेरा इंतजार करूंगा। अगली सुबह नीरव जंगल में था। हर पेड़ डरावना लग रहा था, हर आवाज मौत जैसी। तभी उसने देखा एक घायल हिरण कांटों में फंसा था। खून बह रहा था। नीरव रुका। समय कम था, फिर भी उसने कांटे निकाले। अगर दूसरों का दर्द अनदेखा कर दूं तो जीत का कोई मतलब नहीं। जैसे ही हिरण आजाद हुआ, वह रोशनी में बदल गया। सामने वनदेवी खड़ी थी। नीरव, तुम्हारा दिल साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नीरव ने सिर झुकाया। मुझे सिर्फ पिता को बचाना है। देवी ने उसे 3 शक्तियां दी, रोकने की शक्ति, छिपने की शक्ति और अंत करने की शक्ति। लेकिन एक शर्त थी, इनका गलत इस्तेमाल नहीं होगा। नीरव आगे बढ़ा। रास्ते में एक राक्षस आया। नीरव ने रोकने की शक्ति का उपयोग किया। वह जड़ हो गया। फिर माया आई, नीरव को भटकाने लगी। नीरव ने आंख बंद की और पिता की आवाज याद की। माया टूट गई। आखिर वह रक्त कमल तक पहुंचा। वहां नागदेव खड़े थे। अगर इसे लेना है तो जान देने को तैयार रहो। नीरव बोला, अगर मेरे पिता बचते हैं तो मेरी जान सस्ती है। नागदेव हट गए। नीरव तेजी से लौटा। सूरज डूबने वाला था। दानव हंस रहा था। तभी नीली रोशनी चमकी। नीरव लौट आया। वैद्य ने औषधि बनाई। देवेंद्र की सांसें लौट आईं। दानव चीखा, शर्त भूल गया क्या? नीरव बोला, शर्त पूरी हुई। अब सामना मुझसे होगा। लड़ाई हुई। इस बार नीरव नहीं रुका। अंत में दानव जलकर खत्म हो गया। कुछ महीने बाद दानव ने धोखे से लौटने की कोशिश की, लेकिन वह खुद फंस गया। इस बार हमेशा के लिए। गांव फिर हंसने लगा और नीरव समझ गया, सच्ची ताकत हथियार में नहीं होती। सच्ची ताकत होती है सही समय पर डर के सामने खड़े होने में।